हाउसवाइफ की 5 ऐसी बचत की आदतें जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। लोग कहते हैं कि खर्च कम कर दो, शॉपिंग बंद कर दो, तो पैसा तुम्हारा डेफिनेटली बच जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, एक झूठ है। सिर्फ कंजूसी करके क्या कोई भी परिवार अमीर बन पाया है? मैंने तो नहीं देखा है। तो आज मैं आपको वही घिसी पिटी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, बल्कि 5 ऐसे स्मार्ट आदतें बताऊंगी जो स्मार्ट हाउसवाइफ चुपचाप अपनाती है। अब 5वां तरीका तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपकी सेविंग को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगा। तो आदत नंबर 1 की बजट का मसाले डिब्बे वाला नियम। जैसे कि आप किचन में मसाला दानी यूज़ करते हैं, धनिया, काली मिर्च, जीरा, मसाले, गरम मसाला का सबका एक अलग अलग डब्बा होता है। सेम यही तरीका फॉलो करें अपने बजट में अपनी सेविंग करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी ज़रूरतें और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखिए कि क्या क्या आपकी ज़रूरतें की चीज़ें हैं जो महीने भर आपकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हाउस रेंट हो जाता है, आपका बिजली बिल हो जाता है, दूध वाले का बिल हो जाता है, मेड अगर आपने रखा है तो उसे आपको महीना देना पड़ता है, पेट्रोल बिल हो जाता है, स्कूल फ़ी हो जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए आप एक इन्वेलप बनाएं। इसे हम कहते हैं इन्वेलप बिल्डिंग सिस्टम। मतलब कि जैसे ही महीने की शुरुआत हो और आपकी जब सैलरी आए तो आप उसे कैश में घर ले आएँ, जितना आपकी ज़रूरतें की चीज़ें हैं। और हर एक चीज़ को, जैसे हाउस रेंट हो गया, जितना भी आप हाउस रेंट देते हैं उसे आपको एक अलग इन्वेलप में रखना है। अच्छी तरीके से रबर बैंड लगा के रख दें। उसके बाद हो जाता है स्कूल फ़ी हो जाता है, उसके लिए एक अलग इन्वेलप रखें। दूध वाला, ये सब ऐसे खर्चे हैं जिनमें हम कोई भी सेविंग नहीं कर सकते। लेकिन हम करते क्या हैं कि जब पैसा कैश में अलग अलग डिब्बों में बटा रहता है तो दिमाग को ये साफ पता रहता है कि ये पैसा राशन का है, इसे हमें कपड़े या रिचार्ज में बिल्कुल नहीं खर्च करना है। तो इसे ही हम कहते हैं इन्वेलप बिल्डिंग सिस्टम। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना समय दो, इतनी ऐसे सेविंग करो, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप सारे पैसे एक ही डिब्बे में रख देते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि इसमें ज़रूरत की चीज़ें क्या है, क्या नीड्स है, क्या वांट्स में से खर्च करें। लेकिन जब हर चीज़ का एक अलग अलग डब्बा होता है तो हर रुपए का हिसाब होता है, या क्या चीज़ हमें कहाँ पे खर्च करनी है। और सच बताओ तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये मैंने बचपन से अपने पापा को करते हुए देखा था कि वो कैसे पैसों की सेविंग करती है। हर चीज़ का एक अलग सा नाम लिख के, एक रबर बैंड लगा के वो इसी तरीके से एक डब्बे में रखते थे। और सेम वही तरीका मैं भी फॉलो करती हूँ, जिससे अच्छा खासा मेरी सेविंग हो जाती है। तो आज ही घर से 4-5 डब्बे निकालिए इन्वेलप, उनमें अलग इन्वेलप में नाम लिखिए, उसमें टैग लगाइए क्या चीज़ कितनी की है, कितना आपको खर्च करना है। और जब आप अपने लाइफ में थोड़ा सा सिस्टम लाइएगा, थोड़े से रूल्स बनाइएगा, तो आपको पता आएगा कि लाइफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। कभी भी आपको पैसों की समस्या बिल्कुल नहीं फेस करनी होगी। और इस तरीके के सिस्टम को फॉलो करने से आप यहाँ पर 30% तक फालतू खर्चा बिल्कुल रोक सकती है। लेकिन सिर्फ डब्बे बनाना काफ़ी नहीं है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब मार्केट में कोई चीज़ हमें लुभाने लगती है। यही है आदत नंबर 2। जैसे कि हम किसी काम के लिए मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर हम देख लेते हैं सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री, फ्लैश सेल, लास्ट डेट सेल। ये सारे भाषाएं दुकानदार की है आपको लुभाने के लिए। अगर आप वहाँ पर सेल में कुछ अच्छी चीज़ों को देख के उत्साहित हो जाते हैं उसे लेने के लिए, और अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि ले कि नहीं ले, या आज इस महीने का बजट बिल्कुल वैसा नहीं है, तो वहाँ पर आप 24 आवर रूल बिल्कुल फॉलो करें। डेफिनेटली आप सेल में ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो देख के या फ़ोटो खींच के आप उसे घर ले आएँ। चुपचाप आप आ जाए घर, 24 घंटे का समय होने दें। अगर आप उस चीज़ को भूल चुके हैं तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ लेना चाहिए, आपको लगे कि नहीं ये चीज़ तो मेरी ज़रूरत की है, तो आप दोबारा जाके वहाँ पर ज़रूर उस चीज़ को परचेस करें। लेकिन हम अक्सर ही इस तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं और बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें उत्साह से अपने घर पे ले आते हैं। लेकिन सच बताऊं तो जो आप उत्साह होता है वो बस उसी पल का होता है, आपकी ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी भी कहती है कि 24 आवर बाद आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो तो आप बिल्कुल भी ना ले, वो चीज़ बस आपके माइंड से खेलता है। और इस तरीके से सेविंग का आप बहुत बड़ा हिस्सा आप गैर ज़रूरी सामानों में खर्च कर देते हैं।
तो यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छी खासी सेविंग कर ली, एक सिस्टमेटिक रूल अपने लाइफ में बना लिया, गैर ज़रूरी सामानों को ना खरीदने का भी एक रूल बना लिया। तो जो बचा पैसा है उसका क्या करना है? सिर्फ पैसा को बचाना काफ़ी नहीं है, पैसा को आपको बढ़ाना भी सीखना होगा। यही है हमारी आदत नंबर 3, सेविंग। अक्सर लोग कहते हैं कि सेविंग करो शेविंग करो, लेकिन सेविंग से बचा पैसा को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आप यहाँ पर बैंक में आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने एक तय अमाउंट को आपको रखेगा। ये आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और विश्वास मानिए कि अगर आपने 500 रुपये से भी शुरू किया है तो 10 महीने में एक अच्छा खासा अमाउंट आपकी सेविंग का वहाँ पर बच जाएगा। या फिर आप यहाँ पर सोना चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोना चांदी को हमेशा ही सुरक्षित निवेश कहा जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई गहने खरीद लेते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स खरीद लेते हैं, तो उसमें जो लगा मेकिंग चार्ज हो 10% 15%, अगर आप ब्रांडेड दुकान यानी तनिष्क, कल्याण वगैरह में जाए तो 20 से 30% का रहता है। तो सोचिए कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट पहले ही कट जाता है। अगर आप सोना में इन्वेस्ट सच में करना चाहते हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आप डिजिटल सोना क्यों ना खरीदें, जहां पर आपको मेकिंग चार्ज भी नहीं लगेगा, चोरी होने का डर भी नहीं होगा, और वहां पर आप बिल्कुल ही सेफ हो जाइएगा। तो आप स्मार्ट बिल्कुल बनिए, लेकिन चतुराई को भी फॉलो ज़रूर कीजिए। तो इसी से हमारी आदत आती है बिजली और राशन की स्मार्ट बचत। घर का पंखा, गीजर, एसी, टीवी दिन भर में कितनी बार बेवजह चलता होगा? कमरे से निकलते वक्त लाइट नहीं बंद करना या फ़ैन को नहीं ऑफ करना हमारे एक कॉमन आदत है, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें लास्ट में बिजली के बिल को 1000 रुपये तक बढ़ाने में भी हेल्प करता है। बच्चों को भी ये ज़रूर सिखाएं कि जब भी वो अपने कमरे से या रूम से निकले तो टीवी ऑफ करे, फ़ैन ऑफ करे, और एसी को तो सबसे पहले ऑफ करे। पानी को शेविंग करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जो एसी ऑन रखते हैं, रात भर कोई ऑन रखता है, तो उससे जो पानी निकलता है उस पानी को आप कई तरीक़ों से घर पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आप इन्वायरमेंट के साथ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आप इसे घर में पोछा लगा सकते हैं, फूलों में डाल सकते हैं, बालकनी वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, राशन की बचत। बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय अगले दिन उसे अगर नया रूप दे के अगर आप बनाते हैं तो सच मानिए ये आपकी क्रिएटिविटी को तो दिखाता ही दिखाता है। खाना फेंकने से भी आप बच जाते हैं। खाना फेंकना यानी सीधा सीधी पैसों को फेंकना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसी रेसिपीज़ है जो आप बचे हुए खाने से बना सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आप ज़रूरी फॉलो करें। आपको ये सब बातें बहुत ही छोटी छोटी लगती है ना, लेकिन बस याद रखिए कि छोटी छोटी बूंदों से ही सागर भरता है। छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। इसी से हमारा 5वां आदत है जो हमारा आता है इमरजेंसी फंड। ज़िंदगी कभी भी बताकर हमें मुसीबत नहीं लाती है। अचानक बीमारी, अचानक कोई जरूरी खर्च हमारा एक अच्छा खासा सेविंग अमाउंट को यूं खा जाता है। और बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है जो दीमक नहीं, एक बहुत बड़ा शेर है जो आपके बचत को कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी समय किसी के आगे अगर आपको हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए आप इमरजेंसी फंड हमेशा ही अपने पास रखें। ये कोई दिखावा नहीं है, ये आपकी सुरक्षा है, आपका आत्मविश्वास है। रोज़ 50, 100, 200 जितना भी बन पड़ता है आप एक इमरजेंसी फ़ंड में रखें, एक गुल्लक में रखें, एक पर्स में रखें, एक ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां किसी को भी मालूम नहीं है। हर दिन जब आप छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो एक अच्छा ये इमरजेंसी फ़ंड हो जाता है। इसे चाहे तो आप अपने वैकेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे चाहे तो आप अपने वैकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या बीमारी आ गई तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो एक आत्मनिर्भर औरत वही होती है जो घर के साथ साथ हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करे। मैनेज हमें ही करना है, और हमारी इनकम भी लिमिटेड है, तो क्यों ना अपनी इनकम को लिमिटेड से अनलिमिटेड बनाए, ताकि हम अपने नीड के साथ साथ अपने वांट्स का भी ध्यान रख सके। वैकेशन पे ही जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साल में वैकेशन आप कितना जाते होंगे? साल में 1 बार या 2 बार। तो वही चीज़ अगर आप इमरजेंसी फ़ंड या वैकेशन फ़ंड के रूप में अगर आप रखें, तो बीमारी आ गई तो उस पर खर्च, नहीं तो हम अपनी शौक पूरा करेंगे। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे आप फॉलो करके एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी लाइफ में सेव कर सकते हैं। ना तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत है, ना ही आपको दिन भर ये टेंशन में रहने की ज़रूरत है कि इस महीने कैसे घर चलेगा, इस महीने तो हमारे कुछ सेविंग ही नहीं है। तो बस ये 5 आदतें फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। महीना शुरू ही होने वाला है,
क्यों ना ये सारी आदतें यही महीने से शुरू की जाए। तो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूज़फुल वीडियोस के साथ, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।